ओके स्टूडेंट, सुन पा रहे हैं सभी? ओके, so look at the screen carefully. Today's chapter is lesson 1, teach me to listen Lord. ज्ञानदीप ज्वाइन कर चुके हैं? Teach me to listen Lord. So students, this is our first class. I am Safiya Khan. Before you to teach you the chapter first, lesson first, teach me to listen Lord. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिसन, टाइटल को समझेंगे। टीच मी, यहाँ जो हमारे पोइट हैं वो गॉड से कह रहे हैं कि टीच मी, मुझे सिखा दो। टू लिसन यानी कि सुनना, मुझे सुनना सिखा दो। अब क्या सुनना सिखा दो? लॉर्ड, मुझे सुनना सिखा दो ईश्वर। अब जो भी सुनने के लिए यहाँ प्रार्थना की जा रही है वो सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लिसन एंड हियर दो वर्ड्स होते हैं, दोनों का ही मीनिंग होता है सुनना। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखिए स्टूडेंट्स, बाहर जो न्यूसेंस क्रिएट होता रहता है, शोर होता है, कई तरह की आवाज़ें होती हैं, इनको हम चाहे ना चाहें लेकिन हम सुनते हैं, उसको बोलते हैं हियर, यानी जिसको हम सिंपली सुनते हैं, उसमें सुनने का कोई भाव नहीं होता। जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, कई बार लिसनिंग भी होती है उसमें, जैसे हम किसी चीज़ को ध्यान से सुनते हैं, उसको समझ के सुनते हैं। अभी मैं यहाँ लेक्चर दे रही हूँ और आप सुन रहे हैं, दिस इज लिसनिंग। अगर आपको इसको हियर करेंगे, सिर्फ सिंपली सुनेंगे और ध्यान नहीं देंगे कि क्या चल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस एक आवाज़ है जो आ रही है। लेकिन अगर आप लिसन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, किसी चीज़ को समझेंगे, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। तो यहाँ पॉइंट यही चाहता है कि ईश्वर मेरे अंदर वो सेंस डेवलप कर दे जिससे कि मैं सुनना सीख सकूं। अब पोएट किस किस को सुनना चाहता है यहाँ देखेंगे हम। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी। ईश्वर मुझे सुनना सिखा दे उनको जो मेरे नियरेस्ट, मेरे बिल्कुल करीबी हैं। और इंसान के सबसे ज़्यादा नज़दीक और करीब कौन होता है? माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय कोवर्कर्स, यानी कि हमारी फैमिली मेंबर्स को सुनना सिखा दे। हमारी फैमिली का हर मेंबर हमसे कुछ कहना चाहता है, हमसे क्या उम्मीदें रखता है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है, मैं उनको सुन सकूँ, समझ सकूँ। माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को समझ सकूँ कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं, मुझसे क्या कहना चाहते हैं। माय कोवर्कर, और मेरे साथीगण, जहाँ कुलीग्स भी होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं तो अपने कार्यस्थल पर हमारे जो साथी हैं उनको कोवर्कर्स कहा जाता है। तो इन सब को जो मेरे करीब हैं मुझे सुनना सिखा दो। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, और मुझे मेरी मदद कर अवेयर रहने में। किस बात के लिए? नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शब्द क्या सुनता हूँ। द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। मुझे उस तरह स्वीकार किया जाए जैसा कि मैं हूँ। और यहाँ पर इसका ये भी सेंस निकलता है कि हमें लोगों को उसी तरह स्वीकार करना चाहिए कि जैसे कि लोग हैं। Anjana Jatav has joined us. Second stanza of the poem says, teach me to listen, Lord, to those far from me. ईश्वर मुझे सुनना सिखा दे उनको जो मुझसे दूर हैं। दूर कौन है? द विस्पर ऑफ द होपलेस। विस्पर कहते हैं धीमी धीमी आवाज का आना, बुदबुदाहट का आना ऑफ द होपलेस, जो मुझसे दूर हैं। जो
निराश लोग हैं, जिंदगी से निराश हो चुके हैं, ऐसे लोगों की धीमी धीमी आवाज को सुन सकूं। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, फॉरगॉटन जो लोग भुला दिए गए हैं, जीवन की रफ्तार में, जीवन की रेस में दौड़ते हुए हम जिन्हें भूल गए हैं, कहीं वो खो गए हैं। हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, हमारे कोई करीबी या नज़दीकी भी हो सकते हैं, किसी वक्त हमारे करीबी रहे हों, लेकिन आज वक्त के साथ हम उनको भूल गए हैं। उनकी प्ली, उनकी रिक्वेस्ट को भी हम सुन सकते। द क्राई ऑफ द एंगिश, एंगिश मीन्स, यहाँ एंगिश मीन्स होता है स्टूडेंट्स मानसिक रूप से आघात जिनको पहुंचा, ऐसा पर्सन जिसको मानसिक रूप से आघात पहुंचा हो। उनकी क्राई, उनकी चीख पुकार, उनके रोने की आवाज को भी मैं सुन सकूं, मुझे ऐसा बना दे। तो स्टेंजा फर्स्ट में स्टूडेंट्स हमने देखा कि पोइट जो है वो कह रहा है ईश्वर से कि मुझे सुनना सिखा दे उनको जो कि मेरे बिल्कुल करीबी लोग हैं। एंड सेकेंड स्टेंजा में पोइट ने कहा कि मुझे उनको भी सुनना सिखा दे जो कि मुझसे दूर है। नाउ लेट्स सी स्टेंजा थर्ड। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड। अब यहाँ पोइट कहता है कि ईश्वर मुझे माई सेल्फ यानी खुद को ही सुनना सिखा दे। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मेरी मदद कर ताकि मेरा डर कुछ कम हो सके, मैं किसी से डरूं नहीं। और इंसान निडर कब बनता है? जब वो सच्चा होता है, सच बोलता है, गलत काम नहीं करता। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। और मैं निडर कब बनूंगा? जब मैं अपने अंदर की आवाज को सुन सकूं जो कि मेरे डीपेस्ट पार्ट में होगी। और डीपेस्ट पार्ट में कैसे होगी आवाज? वो इस तरह से, यानी कि ये कंसाइन है इंसान के दिल की आवाज को कहते हैं, यानी जमीर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। उस आवाज को मैं सुन सकूं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी काम को करते हैं हमारी अंतरात्मा हमें बताती है कि ये काम सही है या गलत। अगर हम गलत काम करते हैं तो वो हमें रोकती है, और अगर हम अच्छा काम करते हैं तो वो हमें अप्रिशिएट करती है, हमें दिल को खुशी महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। तो अगर हम अपने ज़मीर की आवाज़ को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं तो यकीनी तौर पे हम एक अपराधी बन जाते हैं, गलत काम करने वाले बन जाते हैं। जितने भी अपराधी होते हैं ये अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ को रोंद चुके होते हैं। तो ईश्वर मैं कहीं ऐसा ना बन जाऊं, इसलिए मुझे अपने आप को भी सुनना सिखा दे। इन स्टेंजा 4, टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस। अब ईश्वर कहता, अब जो पोइट है वो कहता है ईश्वर से कि मुझे तेरी आवाज भी सुनना सिखा दे। और कहाँ कहाँ मुझे तेरी आवाज सुनना सिखा दे? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ईश्वर की भी आवाज महसूस करते हैं। हम जब किसी काम को करते हैं तो हम पुकारते हैं एकांत में भी और शोर में भी कि ईश्वर मुझे रास्ता दिखा दे। तो इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, जब मैं बिजी हूँ, जब बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं, तब भी मुझे सुनना सिखा दे। यानी कि मैं किसी काम में इतना बिजी ना हो जाऊं, यानी मैं किसी काम में इतना बिजी ना हो जाऊं कि मैं तेरी आवाज़ को ना सुन सकूं। एंड इन बोर्डम, और जब मैं बोर हो रहा हूँ, एकांत में हूँ, अकेला हूँ, तब भी ऐसा ना हो कि मैं तुझे सुनना भूल जाऊँ। तो बिजीनेस में और बोर्डम दोनों में मुझे तेरी आवाज़ सुनना सिखा दे। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, जब किसी काम का निश्चित रूप से पता हो कि ये सही है उस वक्त भी, और जब मैं डाउट में हूँ उस वक्त भी मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूँ, मुझे सुनना सिखा दे। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, और शोर में, शोर शराबे में
एंड इन साइलेंस, और खामोशी में, दोनों जगह मुझे तेरी आवाज को सुनना सिखा दे। यानी कि दुनिया के शोर शराबे में ऐसा ना हो कि तेरी आवाज को खो दूं मैं, तुझे भूल जाऊं, बल्कि तेरी आवाज हमेशा मुझ तक पहुंचती रहे, तुझसे मेरा कांटेक्ट हमेशा बना रहे। और खामोशी में भी जबकि मैं अकेला तन्हाई में बैठा हूँ कभी, तो मैं तुझे महसूस कर सकूं अपने करीब। टीच मी लॉर्ड टू लिसन, मुझे सुनना सिखा दे ईश्वर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा, आपने पोएम पढ़ी, आपने पोएम समझी। इज देयर एनी डिफिकल्टी स्टूडेंट? पोएम के किसी पार्ट में आपने कोई डिफिकल्टी महसूस की अपने आप को? वेरी गुड। फिर से म्यूट कर लें, फिर से म्यूट कर लें अपने आप को। यस, जब आप जब आपसे कोई रिस्पॉन्स मांगा जाए, अपने आप को अनम्यूट करें, उसके बाद फिर से खुद को म्यूट कर लें, तो क्लास जो है वो शांति से चलती रहेगी। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। I want to ask you some questions. Question number 1. What message do those who are our nearest give us? Question number 1. जो हमारे नियरेस्ट पीपल हैं वो हमें क्या मैसेज देते हैं? आप में से कोई आंसर देना चाहेगा? अभी हमने पोएम पढ़ी, पोएम समझी, उसमें आपने क्या सीखा? स्टैंजा फर्स्ट में हमने देखा व्हाट मैसेज डू दोज हु आर नियरेस्ट गिव अस, जो हमारे नियरेस्ट पीपल हैं वो हमसे क्या चाहते हैं? पिंकी रजक हैज जॉइन्ड द रूम। यस, कोई भी आप में से कोई भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स करे, अपने आप को अनम्यूट करे और रिस्पॉन्स करे। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हम। सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस? वो कौन लोग हैं जो हमसे दूर हैं? देखिए, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, इट मीन्स दैट आपको पोएम समझ में नहीं आई। इसलिए जो भी रिस्पॉन्स करें, जैसा भी करें, बट करें। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, हमसे दूर कौन से लोग बताए गए हैं? कौन से लोग हैं जो दूर हैं? हम्म, वेरी गुड। अपना नाम बताएं। वेरी गुड रोहित पुष्पा, वेरी गुड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स see the next question. Question number 3. Whom does the poet wish to trust? Whom does the poet wish to trust? पोएट किस पर ट्रस्ट करना चाहता है? एनी अदर स्टूडेंट? ना, यस, पोएम किस पर ट्रस्ट करना चाहता है? बताइए स्टूडेंट। रोहित विश्वा, यू ऑल्सो कैन टेल द आंसर। इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज पे ट्रस्ट करना चाहता है, जो कि सच्ची आवाज होती है, जो सच कहती है हमेशा। वेरी गुड। Okay, now next question, question number 4. When does the poet wish to listen to the voice of God? पोएट गॉड की आवाज कब सुनना चाहता है, कहाँ कहाँ सुनना चाहता है? पोएट गॉड की आवाज कहाँ कहाँ सुनना चाहता है? पोएम में हमने पढ़ा है। Noise and silence, business and boredom,
सर्टेनिटी एंड डाउट, डाउट, बिजीनेस, बिजीनेस, या बिजीनेस. This is the correct pronunciation. Now question number 5. In what order does the poet wish to listen to the voices? किस क्रम में? धीरेन्द्र एंटर द रूम. किस क्रम में पोइट आवाजों को सुनना चाहता है? इसमें हमने एक सिस्टम देखा है. डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट? आपने इसमें एक सिस्टम देखा है कि सबसे पहले चाहता है कि अपने करीबियों को सुने, फिर चाहता है कि किसको सुने? जो लोग दूर हैं. उसके बाद अपनी खुद की अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहता है और फिर सुनना चाहता है ईश्वर की आवाज. ये सिग्निफिकेंस है. इसमें एक खास बात है कि एक सिस्टम चल रहा है इसमें. ईश्वर चाहता है कि लोगों से शुरू होकर परमात्मा तक वो पहुंच जाना चाहता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, फॉरगॉटन, द एंगिश्ड वांट टू टेल अस? आपको क्या लगता है कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं आपसे? होपलेस है, फॉरगॉटन है, एंगिश्ड है. रोहित कुशवाहा के अलावा कोई और स्टूडेंट जवाब दे. Number 7. How could listening to one's inner voice be helpful? इनर वॉइस अगर हम सुनने लग जाएं तो इसमें फायदा क्या होगा? क्या मदद करेगा हमारी? अगर हम अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सभी जवाब दे सकते हैं इसका. आंसर मी. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. आई ऑल्सो विल नॉट टेल यू आंसर. अगर आपको पता नहीं है तो मैं भी नहीं बताऊंगी. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम? पोएम का ओवरऑल मूड क्या है? चलिए स्टूडेंट ये बताइए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये तो समझ में आ रहा है ना? लव, केयर एंड डिवोशन. लव, केयर एंड डिवोशन इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम. ठीक है, इसमें प्रेम है और केयर है, लोगों की परवाह है, एंड डिवोशन है, ईश्वर के लिए समर्पण है. ये सब इस तरह का मूड है इसमें. एक प्रार्थना के फॉर्म में है जो पोएम है. वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट मैसेज डू दोज हु आर नियरेस्ट गिवर? जो हमारे करीबी लोग हैं वो हमें क्या मैसेज देते हैं? इसका आंसर है द डिलीवर द मैसेज टू लिसन देयर थॉट केयरफुली विदाउट जजिंग देयर वर्ड्स. वो कहते हैं कि ध्यान से उनके शब्दों को सुना जाए, उनको समझा जाए, उनके शब्दों पे ध्यान न दिया जाए, वो चाहते क्या हैं इसको समझा जाए. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 2. हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस? क्वेश्चन पूछा था आपसे, इसका आंसर है द होपलेस, फॉरगॉटन एंड एंगिश्ड आर द पीपल फार फ्रॉम अस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. whom does the poet wish to trust? पोइट किस पर विश करना, ट्रस्ट करना चाहता है? आंसर द पोइट would like to trust the inner voice which always tries to stop us from doing evil deeds. इनर वॉइस, अंतरात्मा हमें रोकती है, हमेशा स्टॉप करती है गलत काम करने से. द इनर वॉइस ऑल्सो डिफरेंशिएट्स बिटवीन गुड एंड इविल. और ये हमेशा बताती है, ये फर्क बताती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. क्वेश्चन नंबर 4. When does the poet wish to listen to the voice of God? और पोइट कब सुनना चाहता है? रोहित कृष्णा ने इसका जवाब दिया था, अच्छा दिया था, सही दिया था. द पोइट वांट्स टू लिसन द वॉइस ऑफ लॉर्ड इन these situations like in busyness, boredom, certainty, doubt, silence and noise. Now question number 5. In what order does the poet wish to listen to the voices?
किस क्रम में पोइट आवाज सुनना चाहता है? डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट? क्या आप इससे कुछ इससे क्या अभिप्राय है? इसको कोई क्या ये महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण चीज आप इसमें देखते हैं? आंसर, द पोइट वांट्स टू लिसन द वॉइस इन दिस ऑर्डर। फर्स्ट, नियरेस्ट टू हिम, जो करीबी है। सेकेंडली, फार फ्रॉम हिम, जो उससे दूर है। थर्ड, हिज इनर वॉइस, उसके अंदर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। एंड लास्टली, द लॉर्ड वॉइस, ईश्वर की आवाज। द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम इज इन दिस The significance of the poet in this poem is we need understand other people's voice and as well as our inner voice. यानी हमें दूसरों की आवाज को भी सुनना आना चाहिए और खुद की आवाज को भी सुनना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खुद बोलते जा रहे हैं, किसी की आवाज को सुन नहीं रहे हैं। इस तरह की मैं आप बोल रही हूँ, लेकिन आपको चांस दे रही हूँ कि आप भी बोलें, लेकिन आप बोलते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, What do you suppose the hopeless, forgotten, the English want to tell us? आपको क्या लगता है कि ये लोग आपसे क्या चाहते हैं? आंसर, I suppose the hopeless, the forgotten, the English want to tell us that we need to reach their place. हमें उनकी जगह पर जाना चाहिए। To listen their plea, उनकी रिक्वेस्ट को सुनना चाहिए, उनकी विस्पर को सुनना चाहिए और उनकी क्राय को भी सुनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, How could listening to one's inner voice be helpful? इंसान अगर अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनने लगे तो उसके लिए ये आवाज कैसी मददगार साबित हो सकती है? आंसर, लिसनिंग टू आवर इनर वॉइस वेरी हेल्पफुल बिकॉज आवर इनर वॉइस वार्न्स अस अगेंस्ट एवरी सिंफुल एक्ट। वार्न करती है यानी कि हमें चेतावनी देती है, अगेंस्ट एवरी सिंफुल एक्ट, किसी भी आपराधिक काम को करने के खिलाफ रोकती है। एंड इट ऑल्सो डिफरेंशिएट्स बिटवीन गुड एंड बैड डीड्स, और ये फर्क बताती है कि अच्छा और बुरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम? आंसर, द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर विच लुक्स ब्यूटीफुल। पोएम एक प्रार्थना की शक्ल में है जो बहुत खूबसूरत लगती है। द पोएम टीच अस हाउ एंड whom टू लिसन। पोएम हमें बताती है कि कैसे सुनना है, किसको सुनना है। द पोएम टेल्स अस टू बी अ गुड लिसनर। ये हमें सिखाती है एक अच्छा श्रोता बनना। वी नीड टू लिसन द वॉइस एंगिश्ड एंड सफरर्स। हमें आवश्यकता है सुनने की एंगिश लोगों को और सफरर्स को। वी नीड टू गिव रेस्पेक्ट टू आवर इनर वॉइस बिकॉज इट वार्न्स अस बाय डूइंग सिंफुल एक्ट एंड इट नेवर लीव्स अस अलोन। और हमें सम्मान देना चाहिए हमारी इनर वॉइस को भी, क्योंकि ये हमें चेतावनी देती है हमारे आपराधिक कार्यों के खिलाफ कि हमें इसको नहीं करना है, एंड हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती ये आवाज। एट द एंड द पोइट वांट्स टू लिसन द वॉइस ऑफ लॉर्ड विच इज सुपीरियर एंड एवरीवेयर। और अंत में ये हमें सुनना सिखाती है ईश्वर की आवाज को सुनना, जो कि सबसे सुपीरियर है, और हर जगह ये आवाज आती है जब हमें लगता है कोई नहीं देख रहा बट ईश्वर देख रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की क्लास? स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को? ज्ञानदीप है, रोहित है, धीरेन्द्र है, वरुण है, अंजना है,